करेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड जो साइज़ के प्लॉट्स हैं वो हम कौन-कौन से बनाते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कि रिकमेंडेड साइज़, वैसे ये साइज़ कभी फिक्स नहीं होते कि आपका इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने जिस तरह स्टार्ट में कवर किया है कि हम ये देखने जा रहे हैं कि जो बिल्डिंग प्लान हम बनाते हैं, जो कि हमने पिछली जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर देखा भी था बना हुआ, उसके अंदर की फर्दर डिटेलिंग्स क्या-क्या होती हैं, कैसे-कैसे हम शो करते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि नॉर्मली एक बिल्डिंग प्लान के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। जिस तरह नॉर्मली रिकमेंडेड कि बेडरूम होना चाहिए, हमारे बाथ हैं, हमारा किचन मौजूद होना चाहिए। फिर हम इसके साथ आगे जो है अगर आप देखें कंटेंट्स, तो हम देखेंगे कि फ्लोर प्लान की हमने बात की और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोर प्लान क्या होते हैं हमारे पास। फिर हम आर्किटेक्चरल सिंबल्स भी देखेंगे कि दरवाजे या खिड़कियां बनाने के जो नॉर्मली रिकमेंडेड सिंबल्स हैं वो कौन से होते हैं। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे जब हम जो हमने जहन में रखना है जब हम ये डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे। और इसके साथ हम रिकमेंडेड साइज़ ऑफ फ्लोर प्लान कंपोनेंट्स के फ्लोर प्लान्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह हमने बात की किचन है, हमारा बेडरूम है, उसको कौन-कौन से रिकमेंडेड साइज़ेज़ हमारे पास मौजूद हैं। सो हम अगर प्लान में आएँ, तो प्लान जो हमारा होता है वो क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ए हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एट गिवन हाइट सीन फ्रॉम टॉप। जब भी हम ऊपर से सिल लेवल से अपनी जगह को काट दें और हमें जो कुछ नज़र आ रहा होता है नीचे, वो हमारा प्लान कहलाएगा। और ये इट इज़ अ जनरल कन्वेंशन टू इमेजिन दैट अ बिल्डिंग हैज़ बीन कट डाउन बाय हॉरिजॉन्टल प्लान एट द सिल लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिल लेवल, जहाँ से हमारी खिड़की स्टार्ट होगी। विंडो एंड सीन फ्रॉम द टॉप आफ्टर रिमूवल ऑफ सो। और हमने क्या किया कि हमने अपने घर को उस सिल लेवल से काटा और जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा था वो हमने वहाँ से रिमूव कर लिया है। वो हिस्सा हमने कहीं और रख दिया और काटने के बाद नीचे हमें जो कुछ नज़र आ रहा है वो एक्चुअली हमारा जो है प्लान कहलाएगा। सो प्लान शो क्या करता है? द प्लान शोज दैट अरेंजमेंट ऑफ रूम्स, वरांडा और कॉरिडोर, पोजीशन ऑफ डोर, विंडोज और अदर ओपनिंग्स जो हैं वो हमारी कहाँ होंगी। और इसके बाद हम आगे अगर मूव करें, तो ये हमारे पास कुछ 5 मरला के जो है वो प्लान्स हैं, कुछ एग्जेक्टिव हैं, कुछ लग्जरी प्लान्स हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारा स्टार्ट में ओपन टेरेस, अगर हम फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है क्योंकि तो टेरेस ऊपर नॉर्मली मौजूद होता है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ये छोटा सा हमने एक लान बनाया हुआ है। ये हमारा गेट है, यहाँ से हमारी गाड़ी दाखिल हुई। ये आपकी जो है वो यहाँ पे गाड़ी की प्लेसमेंट है। इसके साथ ये हमारे पास ड्राइंग रूम है और ये डायमेंशन भी लिखी हुई हैं। और ये जो हमारी पहली डायमेंशन होती है, ये आपने ज़हन में रखना है, ये हमेशा आपकी हॉरिजॉन्टल होती है या जिसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये सेकंड जो डायमेंशन है ये हमारी वर्टिकल है, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये प्लीज़ आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ कर्सर को मूव करके, ये 13 जो है ये वाली लाइन है, दिस वन। और ये जो मेरा नज़र आ रहा है 11, वो मेरी ये वाली लाइन है। इसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास लिविंग एरिया है और ये स्टेयर्स हैं। अब जब भी ये हमारा एरो नज़र आएगा आगे जाके हम देखेंगे तो ये एक्चुअली हमारी स्टेयर्स हैं, क्योंकि जब भी हम घर बना रहे होते हैं तो ज़रूरी हम वो भी दिखा रहे होते हैं। फिर अगर आप नीचे आएँ तो हमारे पास हमारा बेडरूम है और ये हमारे साइड में पाउडर रूम है। पाउडर रूम में हमारी ये कौन सा होता है? ये छोटा सा बाज़-औक़ात हम जब गेस्ट के लिए इसके अंदर सिर्फ हम एक डब्ल्यूसी लगाते हैं या इंडियन कमोड रूम है। इसके साथ हमारे पास किचन है और हमारे पास इस टाइम बाथ भी मौजूद है हमारी बैक साइड के ऊपर। तो ये हमारे पास 5 मरला लग्जरी है और इसके साथ हमारे पास ये 5 मरला एग्ज़ेक्टिव है, जिसमें और आपकी लेविश किस्म की फैसिलिटीज़ गिवन है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं विद इन ये इंटीरियर फिक्सचर्स हैं। हम भी अपने कुछ फिक्सचर्स को प्लेस करेंगे प्लान के अंदर। बाकी हम आपको साइट्स बता देंगे जिसके अंदर से आप आराम के साथ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं फिक्सचर्स को और आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। जिस तरह ये बेडरूम, अगर आप देखें बेड उन्होंने लगा दिया है। ये लिविंग है जहाँ पे नॉर्मली हम बैठ के फैमिली मेम्बर डिस्कशंस करते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो अब हाउ डू यू नाउ व्हाट टू बिल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपको पता होना चाहिए कैसे पता चलेगा कि हमने क्या बनाना है और कैसे बनाना है। सो ये हमारे पास सारी कंस्ट्रक्शन जो हम बनाते हैं वो हमारे पास फ्लोर प्लान हम बनाते हैं, एलिवेशन प्लान, प्लॉट प्लान जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में, और क्रॉस सेक्शन। तो ये अगर हम सबसे पहले आए फ्लोर प्लान क्या है? सो दिस इज आवर फ्लोर प्लान शोज दैट लेआउट ऑफ द हाउस फ्रॉम अबव। एग्जैक्टली हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, हम इसको क्विकली आगे मूव करते हैं कि हमने ऊपर से अगर देखा है तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है तो ये आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देन फ्लोर प्लान कैन शो क्या क्या दिखा सकता है? रूम्स और उनके साइजेस। जिस तरह ये कमरा है, हमने बैक में भी ड्राइंग देखी है। अगर हम वापस देखते हैं तो ये हमारे पास, अगर आप बैक ड्राइंग देखें तो कमरे भी दिखा रहा है और कमरे के साइजेस भी हैं एक्स और वाई।
तो ये दरमियान में हम क्रॉस का सिंबल जो है इसको बाय का जिसे हम बोलते हैं 10/12 फॉर एग्जांपल, तो ये हम थोड़ा सा आगे अगर मूव करें क्या शो कर रहा है हमें कि रूम और उनके साइजेस क्या हैं, डोर्स और विंडोज़ के कहाँ कहाँ दरवाजे लगे हैं, कहाँ कहाँ खिड़कियाँ लगी हुई हैं, एग्जैक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास मौजूद है। देन स्टेयर केस के कहाँ से आपकी स्टेयर्स जा रही हैं, ये देखें ये प्लान में ये आप, और ये जिस तरफ आपका एरो का जिस तरफ सिंबल मूव कर रहा होता है इनफैक्ट ये इसी तरफ ऊपर आपने जाना है, ये शो कर रहे होते हैं कि किस तरह आपने गाइडेड पाथ है कि आपने ऊपर इन स्टेयर्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे जाना है। फिर हमारे पास आगे हम मूव करें तो क्या शो कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रिकल डिटेल्स, प्लम्बिंग हमने बात की, मैकेनिकल सीवर लाइंस की हमने बात की। अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है कि एक कंपोनेंट्स की बात करें तो हम नॉर्मली बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट बदल भी सकती है तो वो आगे देखेंगे आप। सो सबसे पहले हमारे पास बेडरूम है विद अटैच बाथ, कोशिश करते हैं कि जहाँ हम बेडरूम बनाएं उसके साथ ही हम बात दें। देन हमारे पास किचन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके बगैर हमारा जो हाउस फ्लोर प्लान है वो कुछ भी नहीं है। ड्राइंग रूम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिविंग रूम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कमरा है, हम अभी बात कर रहे थे। इस कमरे के अंदर हमारे हम खाना खा रहे होते हैं, हमारे सोफे टीवी अक्सर हमारी यहाँ लगी होती है, यहाँ पे हमारी फैमिली मीटिंग्स हो रही होती हैं, डिस्कशंस हो रही होती हैं। इसका नाम ही लिविंग रूम है तो बड़ा लाइव रूम होता है, इसके अंदर हर टाइम अखबार आ जाती है, कोई पढ़ रहा है बैठकर। फिर हमारे पास कार पोर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप किसी का घर डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके पास गाड़ी नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास गाड़ी ना हुई हो, आगे जाके वो कार ले भी सकता है। कार ओनरशिप रेट बहुत बढ़ रहा है तो हमने लाजमी आपके पास फिर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेयर केस, हमने सीढ़ियाँ बनानी है, हम आगे जाके स्टेयर केस की टाइप्स भी पढ़ेंगे कि किस किस तरह की सीढ़ियाँ होती हैं, कैसे कैसे हम बनाते हैं। और फिर हमारे पास स्टोर रूम है। नॉर्मली ज़रूरी नहीं कि आप हर घर में बनाएं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा स्टोर रूम हमारे पास होना चाहिए ताकि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हमारी चीज़ें या वो चीज़ें जो बाज़ औक़ात हमें कम यूज़ करनी पड़ती हैं वो भी हमारे पास मौजूद हों। सो ये हमारे पास एक क्विकली हमने बेसिक कंपोनेंट्स देखे। अब हमारे पास है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, निहायत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर हम सराउंडिंग ऑफ साइट देखते हैं और ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग ऑफ साइट क्या है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ रोड और स्ट्रीट, किस रोड के साथ है, उसके कितना दूर मौजूद है, और सबसे इंपॉर्टेंट फिर हम सन पाथ देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ विंड देख रहे हैं, हवा का रुख क्या होगा, और करेक्टर एंड इंटेंसिटी ऑफ रेन, बारिश को भी हम बाजू का देखते हैं कि हम आगे मूव करें अगर तो ये है हमारा सन पाथ जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये अगर आप नोट करें तो यहाँ से हमारा सूरज जो है वो निकलता है। ये अगर आप, मैं जहाँ पे अभी बिल्कुल कर्सर, और अगर आप देखें तो बिल्कुल सनराइज वाली साइड पे हमने कोशिश की है कि हम किचन दें, क्योंकि किचन एक्चुअली हमारा वो कंपोनेंट है जिसको सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर आप कुकिंग कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप लाइट हो और आप लाइट जला के रखें। तो ये आप सबसे पहले हमारी जो है ये सन साइड पे है, और सामने अगर आएँ तो ये हमारा, अब यहाँ से ये साउथ है तो ये आप सूरज जो है वो, ये मेरे कर्सर के साथ आपने चलना है, ये सूरज मूव कर रहा है, ये आ रहा है जी साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, और यहाँ से ऊपर ये अब आपका सूरज साउथ साइड पे आ गया है। और साउथ साइड में आप देखें तो ये हम प्रेफर करेंगे कि हमारे सारे जो मेन कमरे हैं वो इसी साइड पे ही आएँ, क्योंकि हमने उनको विंडोज़ नॉर्मली देनी होती हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारे डाइनिंग रूम, हम सबसे ज़्यादा किचन के बाद अगर हम बात करें तो डाइनिंग रूम हमने बताया कि ये पूरा डाइनिंग रूम, या इसको आप लिविंग रूम भी जब हम कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें करता है। इसके साथ ये बेडरूम्स की हम दे रहे हैं, और ये हमारी है सन लेस, जिसके अंदर ये लेस सन, इसका मतलब है बहुत रेयर इस साइड पे हमारा सूरज जाता है। अगर आप खुद से भी गौर कीजिएगा तो ये जो हमारी नॉर्थ साइड होती है उसमें सूरज की जो मूवमेंट होती है बहुत कम, लेकिन ये सारी मूवमेंट जो है ये सूरज की बहुत ज़्यादा है। आगे हम मूव करें, ये हमारे पास आर्किटेक्चरल सिंबल्स हैं जो हम वॉल को, विंडो को, डोर को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्लाइडिंग डोर, ये वन बाय वन हम आगे जाके इनको बनाएंगे भी सही। इनमें से कुछ चीज़ें ये आपने देख ली हैं। ये हमारे पास फर्दर और साइजेस हैं, सिंक कैसे बनाते हैं, सिंक टू मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये टॉयलेट की बात भी हो रही है, इसको हम सिंबल भी आगे जाके देखेंगे। ये स्टेयर्स के डिज़ाइन भी हमारे पास मौजूद हैं, हम कैसे बना सकते हैं। और ये हमारे पास जो है, हम लास्ट स्लाइड्स की तरफ मूव कर रहे हैं इस टॉपिक की। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जो हमने कंसीडर करने हैं जब हमने जोनिंग करनी है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमने कोशिश करनी है कि ड्राइंग रूम जो है मस्ट हैव अटैच बाथरूम फॉर द गेस्ट, कि जब भी हमने ड्राइंग रूम बना, पाउडर रूम ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ
प्राइवेसी जो है बेडरूम्स की इंश्योर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्राइवेट कमरा होता है, तो इसको हम ऐसे ही जगह पे जाके, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल दरवाजे के साथ ही बेडरूम बनाएं, तो कोशिश करते हैं हम इसको बैक साइड पे जाके बनाएं। देन वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डोर और विंडोज, कोई कमरा हम ऐसा नहीं बनाएंगे जिसको हम प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारा है किचन जो है उसको हम बाथरूम के साथ प्लेस नहीं करेंगे। जब हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो कभी भी अपने ऐसा नहीं करना। लैंड यूजेस हैं, इसके साथ जो है हमारे पास ऑप्शन है, द प्लेसमेंट ऑफ किचन मस्ट बी केयरफुली प्लेस्ड टू इंश्योर द प्रॉपर वेंटिलेशन, द डोर मस्ट नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, दरवाजे भी ऐसे नहीं देने, मैं आगे जाके दिखा थोड़ा सा डिफरेंट हो। और इसके साथ जो है ये हमारी थे फैक्टर्स जो हम कंसीडर करेंगे। तो फर्दर हम आने वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम मूव करेंगे, और हम देखेंगे कि फर्दर प्लान और इसके बाद के जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ हम कैसे डील करते हैं। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.